आप सब लोगों को एक नया दृष्टिकोण हम शेयर कर सकें अपने एक्सपीरियंस पे। तो जो मेरे मन में आया कि मैं सबसे ये शेयर करूं कि सारिका और उनके पेरेंट्स, उनकी सिस्टर्स पूज्य गुरुदेव वंदनी मातरी से स्थूल रूप में मिले हैं, उन्होंने दर्शन किए हैं, पर मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए हैं स्थूल रूप में, पर सूक्ष्म रूप में वो हमेशा आसपास रहते हैं। और एक मन में ये रहता है कि अगर पूज्य गुरुदेव से वंदनी मातरी से एक बार साक्षात्कार हो जाए तो वो दिन कैसा होगा, वो समय कैसा होगा, वो क्षण कैसा होगा। ये सोचते हुए मन हमेशा ये देखता है कि ठीक है, उनके सूक्ष्म रूप को और कैसा अच्छा जान सकते हैं, उनके साहित्य के रूप में जान सकते हैं, साहित्य पढ़ सकते हैं। और ये सोच विचार में हम लोगों के दिमाग में आया कि ये जो समाधि पे प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा है? मतलब क्यों पूज्य गुरुदेव की समाधि पे प्रखर प्रज्ञा लिखा है, क्यों वंदनी माता जी की समाधि पे सजल श्रद्धा लिखा है? और इस बारे में जब हमने विचार किया और अपने एक्सपीरियंस से पिछले 18 साल से जो हम जुड़े हैं, इससे जो हमें समझ में आया कि वैसे तो पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी माँ गायत्री का ही एक स्वरूप है, वो एक ही ज्योत है, एक ही प्राण है, स्थूल रूप में हमारे माता पिता के रूप में आए हैं। और उस हिसाब से जो पिता हैं वो इस चीज को डिनोट कर रहे हैं कि जो सबसे उच्च स्तरीय विवेक है वो कैसा होना चाहिए, उसका उन्होंने अपने जीवन से हम लोगों को बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। प्रखर प्रज्ञा, प्रज्ञा बोला जाता है सबसे उच्च स्तरीय आपका विवेक, आपका इंटेलेक्ट। और इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन का नाम दिया और उनको स्थित प्रज्ञ भी पुकारा। तो दिमाग में फिर आया कि अर्जुन को ही क्यों पुकारा? महाभारत में हम लोग देखें तो अर्जुन ही है जिसका व्यक्तित्व हर चीज में सबसे आगे है, सबसे बड़ा बलिदान उन्होंने किया है, भाइयों में सबसे तेज उनका, और धनुर्धारी वो, और भगवान कृष्ण के परम भक्त वो। और पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन से हमें ये बताया कि आपको हमेशा इस चीज की कोशिश करते रहना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने जीवन को उठाएं, अपने विवेक को उठाएं। और विवेक के लिए आपकी सद्बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, और सद्बुद्धि अच्छी होने के लिए आप माँ गायत्री के चरणों में आए। और उन्होंने जितना साहित्य लिखा है वो उस विवेक से लिखा है, वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन्होंने करोड़ों लोगों को जीवन को एक सही राह पे चलाया है, वो अपने विवेक से चलाया है, अपने उन्होंने इंटेलेक्ट से चलाया है। अगर हम एक बार ना माने कि वो भगवान नहीं है और स्थूल रूप में देखें तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, एक ज्ञान से भरपूर एक व्यक्ति हैं, जो हम एक बुजुर्ग कह सकते हैं, जो किसी को भी कोई भी एडवाइस देंगे बहुत अच्छी एडवाइस देंगे, चाहे वो उनके फैमिली की एडवाइस हो, करियर की एडवाइस हो। तो पूज्य गुरुदेव के बहुत सारे एक्सपीरियंस जो हमने शांति कुंज में सुना, यही आया कि उन्होंने कैसे सबके जीवन को सुधारा है। और सब यही देखते थे कि पूज्य गुरुदेव को इतना कैसे पता है। उन्होंने माँ गायत्री को साध लिया, अपने विवेक को साध लिया, सद्बुद्धि की उस चरम सीमा पे पहुंचे कि वो सब चीज को जान सके जो एक स्थूल रूप में व्यक्ति जान सकता है, प्रखर प्रज्ञा। और हमें उसी अपने विवेक को ऊंचा उठाना चाहिए। ये मेरा मानना है कि उनकी समाधि पे प्रखर प्रज्ञा लिखा हुआ है कि अगर हमें किसी को देखना है एज एन एग्जाम्पल, तो अपने पिता को देखें, पूज्य गुरुदेव को, जिन्होंने पूरा अपना ये लाइफ में एग्जाम्पल रखे हैं। पर प्रखर प्रज्ञा अगर साथ में अच्छी आदतों का एक पेड़ ना बने, अच्छी आदतें जो हमें ऊपर उठाती हैं वो पेड़ ना बने, वो एक जोड़ा ना बने, तो वो विवेक भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए माता जी के समाधि पे सजल श्रद्धा लिखा हुआ है। श्रद्धा जो मैंने अखंड ज्योति में पढ़ा, हमारे पुराने संस्कार, हमारी आदतें जो जड़ कर गई हैं, उस वो हमारी श्रद्धा को बनाती हैं। हमारी श्रद्धा भगवान की तरफ हमारी आदतों का होता है। कई बार होता है यज्ञ में हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि यज्ञ भगवान स्वरूप है, इस समय पे पूरा 100% आप अटेंशन दीजिए। पर कई लोग अटेंशन नहीं देते, उनके लिए फिर वो अग्नि जल रही है, कुछ स्वाहा होगा, पर वो श्रद्धा नहीं है, वो उनकी आदत है। ये आदत हमें सुधारनी है, ये आदत हमें ठीक करनी है, अपनी आदतों को हर रोज चेक करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है और इन आदतों को अच्छा बनाना है।
उस आदत से हमारी एक श्रद्धा बनती है। वो श्रद्धा हमें उस विवेक के साथ अध्यात्म की ओर बढ़ाती है। वंदनीय माता जी उस श्रद्धा का एक पूरा स्वरूप रही है अपने पूरे जीवन में। उनका पूरा जीवन एक उदाहरण है कैसे उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के साथ अपना पूरा जीवन लगाया, सेवा की। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है किसी भी गृहिणी के लिए कि कैसे गुरुदेव जो एक परिवार बनाना चाहते हैं और इस पूरे युग को चेंज करना चाहते हैं, उनमें उनका इतना बड़ा योगदान। चाहे वो छोटे से घर के अंदर 15-20 लोग आ जाने, उनके लिए खाना बनाना, कभी भी उनके लिए उनका सारा देख रेख करना, बच्चों के कपड़े धोने वगैरह, प्रेस करने वगैरह सब किया। वो उन्होंने पूरा अपना जो एक धर्म है एक गृहिणी का, एक माँ का, सब बच्चों को प्यार दिया। उससे क्या होता है जब माँ प्यार देती है, माँ सब में एक श्रद्धा स्वरूप, एक धैर्य सब बढ़ाती है। एक एक तरीका का प्यार जो आपको शांति देता है। एक रोता हुआ बच्चा अपनी माँ के पास जाए, माँ गले लगा ले, तो बच्चा शांत हो जाता है। तो वो धैर्य रखना और वो विवेक लेके चलना, एक प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा का एक स्वरूप गुरुदेव माता जी हमारे सामने रहे हैं। और मैंने ये देखा है कि परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसमें आपका विवेक, आपकी सद्बुद्धि ही निकालेगा आपको बाहर। आप ये नहीं कह सकते कि कोई और व्यक्ति मेरे से ठीक से बात करे या नहीं ठीक से बात करे। आपके कंट्रोल में सिर्फ आप हैं, कोई दूसरा नहीं है। आपके कंट्रोल में आपका स्थूल स्वरूप है, आपका सूक्ष्म है। उसको ठीक करके चलेंगे, वो विवेक आपको मिले, वो सद्बुद्धि आपको मिले। ये इसलिए आप माँ गायत्री की उपासना करते हैं। माँ गायत्री की उपासना के साथ साथ ये स्वाध्याय चलता है। इस स्वाध्याय से हम अपने मैल को हर रोज मिटाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिन में हम लोग कुछ ना कुछ मैल अपने इन 3 शरीरों पर चढ़ाते हैं। तो 1 घंटे के स्वाध्याय से हम साफ करते हैं। उससे हमारा विवेक बढ़ता है, हमारी प्रज्ञा जो वो है वो प्रखर होती है। तो पूज्य गुरुदेव का एक अंश हमारे में बढ़ता है। और हो सकता है कुछ सिचुएशन हमारे आसपास अच्छी ना हो सकता है अपना फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, वो एक परिस्थिति है। वो परिस्थिति में एक श्रद्धा रखना, उस श्रद्धा के साथ शांति बरकरार रखना और उस शांति में सेवा करना, अपने धर्म को पूरा करना। धर्म एज अ माता, धर्म एज अ पिता, धर्म एज अ भाई, पत्नी, पति, उस धर्म को पूरा 100% निभाना, ये माता जी ने दिखाया है। माता जी के बारे में कभी नहीं सुना कि उन्होंने कभी पूज्य गुरुदेव का साथ ना दिया हो। चाहे सुबह 3 बजे कोई आए, रात को 11 बजे कोई आए, कहीं जाना है प्रचार के लिए कि, और उनकी सेहत अलाउ नहीं करती। वंदनीय माता जी बहुत उम्र तक भी बाहर ट्रैवल करती रही। और जब परम पूज्य गुरुदेव ने स्थूल शरीर छोड़ा, वंदनीय माता जी ने उस पूरे बागडोर को अपने हाथ में संभाला और उसको 10 गुना 20 गुना बढ़ाया। अगले 4 साल जो वो रही हैं और एकदम से मिशन बहुत आगे बढ़ा है। तो मतलब अपने धर्म को 200% बनाना, 300% बनाना, ये माता जी ने एक एग्जाम्पल दिया। और इसीलिए उनका जो उनकी समाधि है उस पर सगल श्रद्धा रखी है। उनका श्रद्धा और विश्वास की परम पूज्य गुरुदेव उनके साथ हमेशा है, वो शक्ति हमेशा है। और उनका धर्म है कि वो उस चीज में आगे बढ़े, एक धैर्य रख के। जो हमें आज जीवन में करना है, मैं और सारे का यही बात करते हैं कि हम दोनों का एक स्वरूप अपने रोज की जिंदगी में कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे मेरे ऑफिस की स्थिति हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो जो हम नहीं हैंडल कर सकते हैं, हमारी सद्बुद्धि हमारे साथ रहे, माँ गायत्री हमें ये सही रास्ता दिखाएं कि इस पर्टिकुलर परेशानी में क्या करें और कैसे इसको हर रोज बढ़ाएं। ये हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हमारे घर में कुछ बच्चे आए थे, उनका एक क्वेश्चन रहा कि 2 बेटियां आई। एक का क्वेश्चन था कि हम जिस परिवार में जाएंगे, जहां आगे हमारी शादी होगी, अगर वो गायत्री परिवार से नहीं हुए और उनकी आदतें ठीक नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बेटी का प्रश्न भी इसी रूप में था कि अगर वो गायत्री परिवार के नहीं हुए और मेरे को पूजा पाठ नहीं करने दिया, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पूज्य गुरुदेव का काम आगे कैसे बढ़ाएंगे। मेरा मानना अपने एक्सपीरियंस से, मैं सारी का जैसे देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे पे होता है। हर चीज जो है वो पूज्य गुरुदेव एक जो हमारे लाइफ में घटित होती है, वो किसी न किसी कारणवश हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म होते हैं। अगर हमें कोई परिवार मिला है जो कि गायत्री परिवार नहीं है और वो लोग उन चीजों
को नहीं मानते जो हम मानते हैं, या फिर वहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं जैसे नॉन वेज खाया जा रहा है, या कोई ऐसी रिचुअल्स है या रीतियां है, संस्कार है जो हमारे अनुरूप नहीं है, ये हमारा फर्ज है और धर्म है कि उसको हम अपने तप से उस परिवार को ठीक करें, अपना धैर्य दिखाएं और उनको भी आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ाएं, ना कि हम इस चीज को घर करने दे, अरे मैं कहाँ फंस गई, ये क्या हो गया, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। हम ये मान के चलें कि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध कटवा रहे हैं, और ये एक मौका है तप करने का, एक मौका है अपने धर्म को निभाने का, वो तप करते हुए और आगे बढ़ने का। और कुछ भी परिस्थिति हो, चाहे वो परिवार गायत्री परिवार का है या नहीं है, हमने बोला उन बेटियों को, आपको बुद्धि एक नई दिशा दिखाएगी, वो सद्बुद्धि और वो विवेक आपके साथ रहे, इसके लिए आप माँ गायत्री का एक मतलब तप करते रहें रेगुलर, ताकि वो आपको ये मार्गदर्शन दे कि इस स्थिति में, इस परिस्थिति में आपका धर्म क्या कहता है, क्योंकि वो चीज हर एक व्यक्ति के लिए नई है। चाहे वो लड़का है लड़की है, जब वो नए परिवार में बंधते हैं, दोनों के लिए एक नया जीवन है, दोनों के लिए नया सीख है, दोनों नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी को उससे पहले का तजुर्बा नहीं है। आप नए ऑफिस में जाएं या नई टीम से मिलें या कोई भी नया काम करें, ये एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमारा विवेक चलता रहे। और हो सकता है कुछ चीजें हमारे हिसाब से ना हो, वो चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए हम अपना एक धैर्य रखें, अपना श्रद्धा रखें इस चीज में, अपनी श्रद्धा रखें इस चीज में कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी कुछ ना कुछ ठीक करेंगे, और जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। और अगर ये आप सोच रखेंगे तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एक और चीज और सारे का ये बात करते थे कि विश्वास जो है, जो हम कहते हैं हर अच्छी चीज, हर चीज में विश्वास रखिए कि ठीक होगा, वो विश्वास एक साइंटिफिक चेंज है हमारे शरीर में, एक वैज्ञानिक एक एक अंदर से केमिकल चेंज है हमारे शरीर में, जो हम अपने सूक्ष्म से इस वातावरण में फैलाते हैं। और वो सूक्ष्म हमको सपोर्ट करता है कि अगर ये व्यक्ति पॉजिटिव सोच रहा है, विश्वास रख रहा है, तो प्रकृति उस चीज को आपके लिए ठीक करने की कोशिश करती है। ये विश्वास रखिए। और ये इसका सही एग्जाम्पल एक माँ और बेटे का है, माँ और बच्चे का है कि माँ को पता है कि बेटा मेहनत कर रहा है, बेटी मेहनत कर रही है, तो माँ बिना बताए वो चीजें करना शुरू करेंगी जो उस बच्चे को अपने मिशन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अब बच्चा अपनी 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको ये बोलने की जरूरत नहीं कि माँ आप टाइम पे खाना दे देना। माँ टाइम पे खाना भी देगी, उसके कपड़े भी तैयार रखेगी, उसका वो हर ध्यान रखेगी कि उसको अपने मिशन पे आगे बढ़े। तो प्रकृति भी हर बढ़ते व्यक्ति को जो अपने अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ रहा है सपोर्ट करती है। वो प्रकृति कुछ नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का एक सूक्ष्म और कारण शरीर है जो हमारे साथ चलता है और हमें आगे बढ़ाता है। ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और ये विश्वास और बढ़ता है जब हम उनके बारे में और पढ़ते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, एक विश्वास रखते हैं कि ये प्रखर प्रज्ञा श्री श्रद्धा जो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी जिस स्वरूप में बैठे हैं, वो दो काम एक साथ होने हैं कि हमारे विवेक बिल्कुल परम सीमा तक रहे, अच्छा विवेक रहे, उसकी हम कोशिश करते रहेंगे, अपनी आदतें अच्छी रखेंगे ताकि हमारी श्रद्धा और सात्विक हो, और वो श्रद्धा हमें आगे लेके जाए आध्यात्मिक मार्ग पे। ये हम लोग कोशिश करते रहेंगे। मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता था आज। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा समझाया जसविंदर जी ने कि किस तरह से गुरुदेव माता जी एक हम सबके लिए आइडियल वाइफ हस्बैंड की तरह से कैसे रहना चाहिए, माँ बाप की तरीके से कैसे रहना चाहिए, बेटा माँ की तरीके से, बेटी माँ की तरीके से, बाप हर रिलेशन में एक प्रखर प्रज्ञा का रोल निभाए, एक सजल श्रद्धा का रोल निभाए, तो लाइफ में एक बहुत ही सुंदर बैलेंस बनता है। और इसको किस तरह से हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लेके चल सकते हैं, ये हमें अपनी तौर पे अपने लेवल पे सोचना है। आगे के क्रम में आप सभी अवगत हैं सरल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की दिव्यता से, उसकी शक्ति से। आप अपने लेवल पर कुछ बताना चाहते हैं, उसके बारे में शेयर करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है। किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई एक्सपीरियंस हो जो वहाँ पे आपने कुछ ऐसा प्रार्थना की हो या ऐसा कुछ आपने चाहा हो और वो हो गया, ऐसी कोई चीज आप शेयर करना चाहते हैं, तो एक एक करके मैं सबका नाम लूंगी, आप अपना अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। सबसे पहले अनामिका दीदी।
आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं, जिनका जिनका नाम है। आप कुछ बताना चाहें, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे। जैसे कि मैं जब पहली बार, सभी को प्रणाम, मैं डॉक्टर अनामिका बोल रही हूँ पटना बिहार से। तो मैं जब पहली बार शांति कुंज गई थी तो मुझे अंदर में बहुत अपने आप में अनुभूति हुई जब मैं प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा को प्रणाम करने गई थी। और एक घटना भी घटी कि मेरी बेटी की शादी जब मैं फिक्स कर ली थी फरवरी में, तो मेरे मन में आया कि मैं शादी से पहले जाकर के गुरुदेव के समाधि स्थल को नमन वंदन करके आऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई व्यस्तता के कारण। तो फिर वहाँ पे एक द्विवेदी बाबूजी रहते हैं शांति कुंज में, वो आए थे पटना। तो मुझे पता चला तो मैं उनसे मिलने गई। तो जब बाबूजी से मिली तो मुझे लगा कि हमको अब हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, मैं हरिद्वार दर्शन कर ली। तो ठीक है। उसके बाद 19 दिसंबर को मेरी नतनी का बर्थडे था, मैं बर्थडे की। उसके बाद 500 रुपया एक दीदी से मैंने डोनेट करवा दिया, क्योंकि मैं गूगल पे नहीं करती थी। तो मैं बोली कि दीदी थोड़ा आप कर दो गूगल पे। और मैं ठीक 12 बजे निकली थी तो हेलमेट घर में ही पहन ली थी और मेरा जबरदस्त कार से टक्कर हो गया। हम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन हम दोनों आदमी बाइक से दूर फेंका गए। कार तो बुरी तरह चकनाचूर हो गया, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं हुआ, हल्की फुल्की चोटें आई और बाइक का लेगार्ड टेढ़ा हो गया था। लेकिन बाइक को जब कार को मैं अभी भी याद करती हूँ, 19 दिसंबर 21 की बात है, तो मुझे लगता है कि गुरुदेव ने मुझे आकर के स्वयं बचाया। नहीं तो जैसा टक्कर लगा था, और गलती कार वाले की थी, क्योंकि हम लोग सीधे जा रहे थे। मेरे हस्बैंड थोड़ा स्लो बाइक चलाते हैं। पुलिस आ गई, बोला कि केस करिएगा। तो मैं बोली कि नहीं भैया, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं और हमको केस नहीं करना। ये भी वो जो थे सज्जन बैठे हुए हॉस्पिटल जा रहे थे, ड्राइवर की गलती की वजह से। हम बोले नहीं भैया, हमको केस नहीं करना है, इनकी कोई गलती नहीं है और हमसे इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। और हमको प्रणाम करने लगे कि दीदी। हम बोले नहीं नहीं भैया, कुछ नहीं करना है, इनको घर जाने दीजिए, मैं बाल। तो ऐसे जो भैया बोले ना, तो मेरे 3 बार अनुभूति हुई। एक फिर मेरे पिछले कोरोना काल में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। 11 बजे रात में मेरे हस्बैंड बोले कि मैं नहीं बचूंगा। तो मैं दीदी ना 10 मिनट के लिए एकदम फेडअप हो गई थी कि मैं सोची ना कि अब मेरा क्या होगा। फिर न सिरहाने गुरुदेव माता जी की तस्वीर लगी हुई थी, मेरा अनायासी मतलब नजर कैलेंडर पर चला गया और मैं बोली, गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव आप अपनी बेटी को किसी भी बुरी हालत में मत जाने दीजिएगा। उसके बाद दीदी मैं 10 मिनट के बाद मेरे हस्बैंड नॉर्मल हो गए और मुझे तो रोना आया ही नहीं। उसके पहले मैं क्षणिक लगा ना कि अब मैं क्या करूं, मतलब लगा कि मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन वो प्रेरणा थी कि गुरुदेव हमको आंसू न गिरा के अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। और मैं गायत्री मंत्र पढ़ के अपने हस्बैंड को ऊपर से नीचे पूरे बदन पे सहला दी। अब 24 बार तो दीदी, चूंकि दिमाग तो पूरी तरह शांत नहीं था, लेकिन कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं 24 बार पढ़ी कि नहीं पढ़ी, कितने बार पढ़ी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बोले कि मैं ठीक हूँ, अब तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तो ऐसे ऐसे है, गुरुदेव से 2-3 बार में लगा है कि गुरुदेव मुझे आकर के साक्षात बचाए हैं दीदी। इसमें कहने की कोई बात है, जब घटना दोनों की याद आती है तो कभी भूल नहीं। अनामिका दीदी, आपने बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं अपने जीवन की बहुत ही दैवीय जो घटना है आपने बताई है, किस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने आपको एकदम से सहारा दिया और किस तरह इतने बड़े एक्सीडेंट से आप लोग बचे जहां गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई। तो निश्चय ही गुरु की चेतना हमारे साथ रहती है हमेशा, हर क्षण, पूरी तरह से, जिसको बोलते हैं ना कि कण कण में व्याप्त है ईश्वरीय चेतना। तो गुरु के साथ जब हम जुड़ते हैं तो वो और इंटेंसिटी हाई हो जाती है और सुरक्षा कवच और सघन हो जाता है हम सबके लिए। मात्र गुरु शब्द के उच्चारण मात्र से वो सक्रिय हो जाता है हमारे जीवन में। तो ये बहुत ही सुंदर आपने बताया अनामिका दीदी, और बहुत बहुत बधाई हो आपकी गुरु के प्रति श्रद्धा ऐसे ही बढ़ती चली जाए, विश्वास हम सबके जीवन में ऐसे ही बढ़ता चला जाए।
आगे के क्रम में मीको अभी बाहर है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, मीको तुम बोलना चाहोगी कुछ? अर्चना? सभी को प्रणाम। हाँ दीदी, मैं 5 मिनट में बोलूंगी, 5-10 मिनट मुझे टाइम दे दो, ठीक है? तब तक कोई और बोल ले। ठीक है मीको, ठीक है, 5 मिनट के बाद। आगे के क्रम में हमारे बीच में कोई नए मेंबर हैं, ब्लू तोमर करके। आप अपना अनम्यूट करके भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे, अगर आप अवेयर हैं शरद श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा गुरुदेव माता जी से रिलेटेड हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। चलिए आगे के क्रम में हम लोग देखते हैं। जय मासी, आपके पास 2 मेंबर्स हैं, एक आप और आपकी नाती। अच्छा, अभी अनम्यूट हुआ है जी, बोलिए। नो प्रॉब्लम। जया मासी, आप अपना अनम्यूट करके बोलिए, और छोटी जो बोलना चाहती है उसे भी बुलवाइए। हाँ, सारिका, आज का बच्चों का ये वाला देख के तो लग रहा है कि आज बच्चों की तरफ से हम ही बच्चे बन जाएं, 56-57 साल के बच्चे हम ही बन जाएं और सवाल पूछे, क्योंकि हमारे मन में भी अभी बहुत सारे सवाल हैं। गुरुदेव माता जी को जो जानते ही हैं और उनकी सब चीज की शक्ति को भी जानते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे मन में सवाल हैं। पहले मैं ना सारिका, मैं अपना सवाल करूं या चुलबुल से बुलवा दूं? पहले चुलबुल बोल दे मैं, फिर हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर रखते हैं। ओके, ठीक है बेटा। हाँ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बुआ, मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना था कि जब हम लोग ओम का नाद करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या असर पड़ता है, मतलब क्या रिफ्लेक्ट होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है चुलबुल। मैं जसविंदर जी को दूंगी और फूफा जी आपका आंसर करेंगे। तुमने यार मुझे फूफा जी बोल के डरा दिया सारिका, थैंक यू फॉर दैट। चुलबुल बेटे, जो हमने घन ज्योति में पढ़ा है और पूज्य गुरुदेव की किताब में पढ़ा है, ओम जो है 3 अक्षरों का उच्चारण है। तो जब आप ओम बोलते हैं, ये 3 अक्षरों का उच्चारण करते हैं। जो अक्षर का उच्चारण है उसकी वाइब्रेशन से हमारे कमर और उसके नीचे के जितने अंग हैं उन सब पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऊ जो है वो हमारे कमर से लेके हमारे गर्दन तक, ऊ का इम्पैक्ट उन सब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उस पे पड़ता है, जैसे आपका हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, इस सब पे ऊ का उच्चारण पड़ता है। जब म का उच्चारण करते हैं तो गर्दन से ऊपर और मस्तिष्क के लिए इसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है। जैसे आपने सुना हो भ्रामरी एक आसन है जिसके अंदर हम लोग म करते हैं और इसका पूरा एक असर मस्तिष्क पे पड़ता है। तो जब हम ओम बोलते हैं तो हमारा शरीर नीचे पैर से लेकर ऊपर मस्तिष्क तक वो वाइब्रेशंस अपने हिसाब से उसके अंदर एक ट्यूनिंग करती है। वो ट्यूनिंग से हमारे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। उस पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो ट्यून होते हैं। क्वेश्चन चुलबुल, या आपको सेटिस्फेक्शन होगी आंसर से? हाँ जी बुआ, मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया जो फूफा जी ने बताया है ना। और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो पूरा कंप्लीट एक वर्ड लिया जाए, ऑल्दो जैसे फूफा जी ने बताया आपको कि पूरी बॉडी का एक तरह से वाइब्रेशन के मेन अक्षर हैं इसमें, बीज जिसके जैसे कि धड़ के नीचे, ऊ गर्दन के नीचे वाला पार्ट, धड़ से लेके गर्दन, और म जो है वो ब्रेन
को वाइब्रेट करता है। तो इस तरह से ये बेसिक अगर हम लोग ओम शब्द बोलते हैं, इसकी सबसे सघन जो वाइब्रेशन है वो ब्रेन को जाती है, सहस्रार को खोलने में हेल्प करती है। और आगे जब आप साधना में और आगे बढ़ेंगी बड़ी होके, तो आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगी बहुत आसानी से कि जब आप ओम चैंट करते हैं तो सबसे पहले तो मन, ब्रेन और वो सारी चीजें शांत होती हैं, इससे इसका इम्पैक्ट आता है। और जैसे कि कभी किसी को सर दर्द हो तो इस चीज को ट्राई भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपको सर दर्द हो कभी किसी को, और उसमें जब ओम का उच्चारण करें तो म पे ज्यादा जोर दें, जैसे कि ओम बोलते हुए ओम, म पे ज्यादा जोर दें तो आपको 2 या 3 मिनट में काफी अच्छा सुधार मिलेगा। बीच बीच में जिंदी मामा आपका अनम्यूट हो रहा है, अपने फोन का ध्यान रखिएगा प्लीज। आगे मासी आपके कोई प्रश्न, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सारिका, बहुत पहले ना ये प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के बारे में, मैंने एग्जैक्ट मीनिंग इसके बारे में जानना चाहती हूँ सारिका, कि ये प्रखर प्रज्ञा क्या है और सजल श्रद्धा, इनका मीनिंग जानना चाहते थे सारिका। अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, हरदम इसमें रहता है दिमाग में कि ये इसका मतलब क्या है। ठीक है मासी, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है जो सबके लिए है। मासी, जैसे मैंने बताया पहले कि प्रखर प्रज्ञा मतलब सबसे ऊंचा विवेक का स्तर, मतलब सुपर इंटेलिजेंट। वो इंटेलिजेंस सिर्फ ज्ञान नॉलेज का नहीं, पर वो इंटेलिजेंस की किसी परिस्थिति में सबसे सही चीज क्या कर सकते हैं हम लोग। किसी भी व्यक्ति को, जो ज्ञानी व्यक्ति को देखते हैं, हम कहते हैं कितना इंटेलिजेंट है। तो प्रखर प्रज्ञा मतलब टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस को हम प्रखर प्रज्ञा बोलते हैं। जैसे अगर हम उनका लिटरली मीनिंग ने हिंदी का भी, तो हम, जैसे मैंने बताया था कि अर्जुन को स्थित प्रज्ञा बोला था कि जो बिल्कुल एक स्टेबल इंटेलिजेंट पर्सन है, तो सुपर इंटेलिजेंट को प्रखर प्रज्ञा बोलते हैं कि एकदम शार्प इंटेलिजेंस। ये प्रखर प्रज्ञा का मतलब हुआ। सजल का मतलब होता है अश्रित, मतलब थोड़ा जल। सजल श्रद्धा मतलब श्रद्धा है आदतें, जो आदत और संस्कार हम अपने जन्मों में इकट्ठे करते हैं, वो आज के दिन में कैसी है, जिससे कि हम हर व्यक्ति को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, हम उसको वाक्य में भी यूज करते हैं कि भाई जैसी तुम्हारी श्रद्धा वैसा तुम्हारे को भगवान देखेंगे। तो वो आदत और संस्कार, तो वो माता जी का जो उस पे लिखा हुआ सजल श्रद्धा, कि हम अपने इस आदतों और संस्कार को कैसे बिल्कुल आध्यात्मिक रूप पे टॉप मोस्ट पे लेके जाएं, वो सजल श्रद्धा का मीनिंग हुआ। इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहूंगी मासी। जैसे हम लोग इस चीज को और सिंपलीफाई अगर हम करें तो सजल, जैसा कि इन्होंने बताया, अश्रुपूरित है ना, ऐसी श्रद्धा जो मन में से निकल रही है, बिल्कुल मन में इतनी हाई इंटेंसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर हम सबके सामने वंदनीय माता जी हैं। वंदनीय माता जी को सजल श्रद्धा के रूप में क्यों देखने को कहा गया है? क्योंकि अब उनकी पूरे थ्रू आउट लाइफ की हिस्ट्री को उठा के देखें तो वो अपने लिए तो कहीं भी नहीं सोच रही हैं। अपने लिए तो उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, ना कभी कुछ मांगा। लेकिन उनकी आंखें अश्रुपूरित किस लिए हैं? आजीवन लोगों के कल्याण के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों के दुख से उबारने के लिए जो उनकी तत्परता है, उनको हमेशा ही सजल रख रही है। गुरुदेव के समर्पण को देख के उनकी आंखें सजल रहती हैं। गुरुदेव का तप किया हुआ उनके उद्देश्य के प्रति वो हमेशा सजल रहती हैं, सतर्क रहती है, तैनात रहती हैं। जहां उनका ना शरीर सामने आता है, ना उनका कोई रिक्वायरमेंट सामने आती है, ना उनकी अपनी परेशानी कोई सामने आती है, वो हमेशा ही इन सब चीजों को पीछे करके आंखों में जल भरकर, अश्रु पूरित होकर, हृदय में भावनाओं की उच्च स्तरीय संभावनाओं को लिए वंदनीय माता जी हमेशा ही खड़ी हैं गुरुदेव के साथ। इसीलिए जो सच्चा शिष्य है वंदनीय माता जी जैसा होता है। वो अपने गुरु की सच्ची शिष्या है। प्रथम शिष्या उनको कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अनुष्ठान के बाद सर्वप्रथम किसी को शिष्य बनाया तो वो वंदनीय माता जी को बनाया, क्योंकि उनकी श्रद्धा के समक्ष विश्व में मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो उस लेवल का डिवोशन, डेडिकेशन, सरेंडर कर देना ही सजल श्रद्धा है।
इसीलिए सजल कहा गया है कि सजल मतलब वो हमेशा ही उस लेवल पर डूब के किसी भी कार्य को करती हैं जहां पर वो पूरी मतलब आंखों में आंसू भर के करती हैं। वो इंटेंसिटी है उनके किसी भी कार्य को करने के पीछे। कोई और सवाल? जया मासी आप अनम्यूट करिए पहले। हाँ हाँ सारिका, बहुत सुंदर समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। अगली बार मैं और भी सवाल मेरे मन में बहुत सारे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं तैयार करके रखूंगी बच्चा बन के। धन्यवाद। थैंक यू मासी, बहुत अच्छा सवाल था आपका और बहुत ही मतलब एक ऐसा सवाल जो सबके ध्यान में होता है कि ये, क्योंकि ये वर्ड सिंपल नहीं है, सजल, श्रद्धा, प्रखर, प्रज्ञा, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। आगे के क्रम में लता मासी, किरण मासी, आप में से कोई कुछ बताना या सवाल करना चाहेंगे? जी, तो मैं जा रही हूँ ससुराल और बैठी हुई गाड़ी में, इसलिए साफ उतना आ नहीं रहा है, ना मैं बोल सकूंगी ना सुन सकूंगी, लेकिन चलो ठीक है, जो भी हो। आपको बहुत ठीक है। अच्छे से पहुंचिए। आगे के क्रम में अरोड़ा आंटी, आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस है? आप जब पहली बार श्रद्धा, प्रखर, प्रज्ञा गए, आपको कैसी अनुभूति हुई? अरोड़ा आंटी का मेरे ख्याल से लॉग आउट हो गया है। आगे नीरू, आप कुछ बताना या कुछ शेयर करना चाहेंगे? अरोड़ा आंटी वापस आ गए हैं। अरोड़ा आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरुदेव। सब कुछ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, पर यहाँ गणपति की वजह से इतना शोर है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी भी नहीं। ठीक है, सबको प्रणाम, सब खुश रहें, सब स्वस्थ। धन्यवाद अरोड़ा आंटी जी। आंटी जी मुंबई में है और वहां पे गणपति महोत्सव का बहुत शोर है। कोई बात नहीं। आगे अर्चना रेडी है। अर्चना मेहता, मिकू आप कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद मिकू, बहुत अच्छा टॉपिक था। आगे के क्रम में आरुषि कुछ बोलना चाह रही है। समय का ध्यान रखिएगा बोलते हुए। अपने के पास अभी 10 मिनट का टाइम है। आरुषि, नेक्स्ट आपकी आवाज। प्रणाम सभी को, मैं आरुषि बोल रही हूँ और मैंने ये स्वाध्याय सुना, मम्मा स्पीकर पे चलाते तो मैं सुन रही थी, तो मुझे यही लगा कि सबके एक्सपीरियंसेस बहुत इंटरेस्टिंग थे, सबके टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात करूँ, और इस बारे में सारिका आंटी ने भी मेरे को बताया हुआ था और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी जाती है, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। तो अब न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसको हम ब्रेन प्लास्टिसिटी भी कहते हैं, अब इसमें हम प्लास्टिक का वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक हमारे अकॉर्डिंग वो किसी भी शेप में चेंज हो सकता है। हम प्लास्टिक को मचोड़ भी सकते हैं, उसको फैला भी सकते हैं। ब्रेन के साथ सेम चीज है पर एक अलग वे में। अब क्या होता है ब्रेन प्लास्टिसिटी में कि जैसे हम नई इन्फॉर्मेशन या कोई हमारी न्यू एक्सपीरियंस होता है, उससे हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मतलब ब्रेन में जैसे आप देखते हैं ना गड्ढे हैं या कुछ ऐसा लॉन्ग सा कुछ उसमें जैसे कहते हैं शेप आ चुकी है या कुछ, वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से। अब ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ब्रेन प्लास्टिसिटी, ये पहले 10 साल में बहुत रैपिड होती है, क्योंकि पहले 10 साल में जो बच्चा होता है वो आसपास से स्टिमुलस, जो जिसे हम कहते हैं आसपास से एक्सपीरियंस गेन करता है। तो अब जैसे आप प्री स्कूल में जाओगे या फिर सेकंड थर्ड क्लास में आप जाते हो, उनकी क्लासरूम्स में जाते हो, तो आप देखते हो ना बहुत सारे चार्ट पेपर लगे हैं, बहुत अलग कलर्स के मतलब कार्टून कैरेक्टर्स या ये सब मतलब शेप्स वगैरह बनी है, वो उनके लिए स्टिमुलस है, वो उनके लिए नया एक्सपीरियंस है जो उनके ब्रेन में स्टोर हो रहा है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ऐसे फर्स्ट 10 ईयर्स में हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है और उससे थोड़ा बहुत हमारे ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंज आता है। अब क्या होता है कि जैसे हम नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं उससे तो स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, पर जो हम एक्सपीरियंस भूलते जाते हैं, हमारे लिए कोई यूज नहीं होता, वो ब्रेन अपने आप डिलीट कर देता है। अब जैसे मैंने
बहुत टाइम से मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करी, मुझे करनी भी नहीं है पर मैंने बहुत टाइम से ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करी, मैंने HCF LCM नहीं निकाला। तो अब अगर मैं निकालूंगी तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होगी क्योंकि मेरे को याद ही नहीं है कि मैं वो कैसे करूं। हाँ, जिस टाइम पे एग्जाम देना था उस टाइम पे तो मेरे को बिल्कुल याद होगा कि आरुषि ऐसे ऐसे करके निकालना है, पर अब अगर मुझसे कोई बोले तो मैं तो हुई, मुझे तो याद नहीं रहेगा। तो इसलिए जो पुराने एक्सपीरियंस होते जाते हैं जिनका यूज नहीं होता वो ब्रेन धीरे धीरे करके डिलीट कर देता है, क्योंकि नए एक्सपीरियंस भी स्टोर करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि पुराने भी याद रखो नए भी याद रखो, तो इसलिए पुराने एक्सपीरियंस जो है वो ब्रेन डिलीट कर देता है। अब कई बार ये होता है ना कि जैसे हम कोई अपने दोस्त से मिलते हैं जो हमारे 10th क्लास में था या कोई 9th क्लास में था, हम जब वो एक इंस्टेंस याद करते हैं तो हमें बहुत सारे 10th क्लास के या 9th क्लास की पूरी वो याद मतलब आ जाती है कि अच्छा हमने 10th में ये भी किया था वो भी किया था। बेसिकली क्या होता है, हम एक चीज को याद करते हैं तो फिर एक चीज से हम दूसरी चीज भी याद करते हैं, फिर उसके बाद तीसरी चीज याद आ जाती है। तो ऐसे ऐसे करके हम एक चीज जब याद करते हैं तो वो सारा हमें पता चल जाता है कि अरे हमने ये भी किया था वो भी किया था, भले ही वो इन्फॉर्मेशन बहुत पुरानी है लेकिन आपने कम से कम उसको बीच में जाके यूज किया। तो ब्रेन वो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाके रख देता है कि अच्छा ये 10th क्लास का वो याद करना चाहते हो, आपने तो ये सब भी किया है। तो ये पूरा ब्रेन में प्लास्टिक की तरह चेंजेस आते रहते हैं, नई इन्फॉर्मेशन आती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी जाती है और ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंज भी आता है। अब ये इसलिए आता है क्योंकि हमारे ब्रेन में फाइबर होता है, तभी कहते हैं कि ब्रेन का मतलब फाइबर की इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि नर्व सेल जो हमारे होते हैं वो बेसिक उनको अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो वो फाइबर ही है। इसलिए कहते हैं कि बहुत सारा फाइबर खाओ और मतलब ब्रेन एक्सरसाइजेस करो और सिंपल एक्सरसाइज भी, बिकॉज सिंपल एक्सरसाइज में ये होता है कि आप अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड पूरी बॉडी आप एक कोऑर्डिनेशन के साथ में चलाते हो, तो उससे हमारा बॉडी तो स्ट्रांग हो ही रही है पर ब्रेन भी स्ट्रांग होता है। तो मैं बस यही शेयर करना चाह रही थी क्योंकि मेरे कॉलेज में यही एक लेक्चर है जिसमें मैं पूरा 100% अटेंशन पे करती हूँ और बाकी सारों में मैं थोड़ा ऐसी, पर नहीं मैं अटेंशन पे करती हूँ। तो हाँ, सभी का धन्यवाद। जय गुरुदेव। आरुषि बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन तुमने दिया, मतलब इस तरह के डिस्कशंस मुझे लगता है हम लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं और सैटरडे को अगर यंगस्टर्स और जुड़े तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब किस तरह से तुमने बताया कि एक फिजिकल लेवल पर ब्रेन में चेंजेस आते हैं हमारे खुद के कुछ करने से, कुछ रिपीटेड टास्क करने से, किस तरह से उसमें चेंज लाया जा सकता है, पुरानी चीजें कैसे लिंक्ड होती हैं। और आरुषि एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई और उसमें मैं ऐड करूंगा कि ब्रेन एक्सरसाइजेस, और आमतौर पर हम लोगों की ये आदत होती है कि ब्रेन एक्सरसाइज हमारी दूसरे लोग करवाते हैं, हम लोग कभी खुद से कोई एफर्ट नहीं डालते कि चलिए मैं आज ब्रेन के लिए एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ। हमारे लिए हमारी पूरा एक दिन आसपास के लोग जैसे हमारे रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, वही हमसे इतना काम करवाते हैं कि हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज हमें लगता है उसी में होगी, भाई सुबह शाम तक तो दिमाग खराब हो गया अब क्या करें। पर ये चीज, ये जो ब्रेन एक्सरसाइज आपने बोली है ये है कि अपनी ब्रेन को नई चीजें नई तरीके से कैसे ट्रेन करें। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक एक्सपीरियंस मेरा जिसमें मेरा राइट हैंड पे चोट लगी और मैं वो बिल्कुल प्लास्टर्ड हो गया और प्लास्टर लगा हुआ था, मैं 6 महीने उसको यूज नहीं कर पाया। तो उस 6 महीने में मैंने लेफ्ट हैंड से लिखना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना, मतलब लेफ्ट हैंड को पूरा राइट हैंड की तरह एकदम परफेक्ट बना दिया। इनफैक्ट उसका एक इंग्लिश वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस, कि आप दोनों हाथों से लिख सकते हैं, दोनों हाथों से खाना खा सकते हैं, दोनों हाथों को यूज कर सकते हैं। और मेरे को ये लगा कि जब मैं वो कर रहा था एक्चुअली मेरा फोकस बढ़ा, मैं थोड़ा शांत रहता था क्योंकि मेरा ब्रेन एक पर्टिकुलर चीज में एक्टिवेट हो जाता था। तो मैं सबको यही प्रोत्साहन दूंगा कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज है, ड्राइंग है या कुछ ऐसा है जिसमें आपके ब्रेन को काम करना है। किसी चीज के लिए सोच विचार करना एक्चुअल ब्रेन एक्सरसाइज नहीं है, पर किसी चीज में इन्वॉल्व होना ब्रेन एक्सरसाइज है और वो करें, वो आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए स्वस्थ है। किसी भी उम्र में हो वो जरूर करें। बहुत ही अच्छा एक नया टॉपिक। आगे के क्रम में हमारे बीच जय मासी का बेटा शानू है। शानू, यू वांट टू शेयर समथिंग? कुछ भी, कुछ बोलो जरूर, तुम्हारा आज फर्स्ट एंट्री है। अनम्यूट करके बोलो शानू। दीदी बेसिकली सृजन श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के बारे में बोलना चाहूंगा जरूर। ठीक है, हम बहुत छोटे थे और हमारी माँ ने हमें इंट्रोड्यूस कराया था गुरुदेव से
बचपन में कहानियों की तरह कहानियां सुनते थे और धीरे धीरे जब फर्स्ट टाइम शांति कुंज गए तो शांति कुंज में भी मतलब एक तरह से छुट्टी का स्पॉट था, काफी अम्यूजिंग था, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, हम खेले कूदे। ठीक है, मम्मी बचपन में कहानियां सुनाती थी। हम लोग बचपन में कोई भी काम, गलत काम करने से माँ बाप से डरते थे। धीरे धीरे बड़े हुए, घर से बाहर निकले, बाहर निकलने में थोड़ा डर लगता था, नई जगह जाते थे। हरियाणा में जाके रुके थे, काफी अजीब लगा था हमको, एकदम गांव जगह थी, डर लगता था। और उस समय लगता था कि अपनी कमियां अपने माँ बाप को बताएं कि नहीं बताएं, हम इतने बड़े हो गए हैं, हम डरते हैं, ये बात बताना सही है कि नहीं। तो मम्मी बिना मतलब कोई चीज नहीं भी बताओ तो माँ को समझ आ जाता है कि हाँ ये किसी न किसी चीज से परेशान है या डरा हुआ है। तो हमेशा आज भी मम्मी की आदत है, हर चीज में, किसी भी चीज में, किसी भी टॉपिक में वो गुरुदेव की बातें इंक्लूड करती हैं और कोशिश करती हैं कि हम लोग उनका हाथ पकड़े हर एक स्टेप में, जो भी लाइफ में लेते हैं। आदत बन गई, माँ की बातों के बाद आदत बन गई हमारी। धीरे धीरे क्या हुआ कि स्कूल में बदमाशियां करते थे, कुछ काम ऐसे कर देते थे, माँ बाप से छुप के नहीं बताए। पर कहीं ना कहीं जब गुरुदेव से इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया, एक दिन पहले किसी प्रॉब्लम के लिए बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा, उसके लिए हमने मेल भी कर दिया और अगले दिन देखा कि इतना ही सुंदर सूरज उगा है, जैसा लग रहा है कि हंस रहा है देख के कि बेटा कल इतना परेशान थे तुम, लो हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब फील होता था कि हाँ कोई है, कोई सुन लिया, कोई कर दिया, कोई है, हम अकेले हैं पर कोई है मेरे साथ। तो डाउन द लाइन ये सब चीजें होती गई। आज ऐसा सिचुएशन है कि घर से ज्यादा टाइम, 5-6 सालों से घर से हम अलग ही रहते हैं, अकेले रहते हैं। जॉब है, तो क्या होता है कि लाइफ में कोई भी सही या गलत काम बहुत आते हैं हाथ में, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो तो वैसा हो जाएगा, मम्मी को नहीं पता चलेगा, पापा को नहीं पता चलेगा, अरे तो क्या हो गया। पर क्या होता है कि एक जगह लगता है कि हाँ गुरुदेव हैं, देख रहे हैं, माँ बाप हैं, देख रहे हैं, गलत काम करने से रोक देते हैं, नहीं करना है, आज करेंगे कल फंस जाएंगे, फिर वही बचाएंगे, फिर वो आके बोलेंगे कितना बार गलती करोगे, सुधर जाओ। तो ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। बहुत सारी ऐसी गलत चीजें होती हैं, गलत कंपनी, गलत काम, जॉब के बीच में बहुत कुछ आता है। तो यही चीज होती है जो हम लोग को बचपन से रोक के रखती है कि नहीं, इसको नहीं करो। शायद ये आपको 2 मिनट के लिए बहुत कुछ अच्छा दे देगी, शायद ये आपको 2 साल के लिए बहुत मजबूत भी बना देगी, पर नहीं, डाउन द लाइन जब आप कुछ गलत काम करके जाओगे तो अपने माँ बाप से आंख कैसे मिलाओगे। जो मेरे माँ बाप धनबाद में बैठे उनको तो नहीं पता चलेगा, पर वो जो साथ में घूम रहे वो तो देख रहे हैं, उनसे कैसे आंख मिलाओगे, उनको क्या बोलोगे। तो आपके हर स्टेप में, हर एक जगह पे उनको इन्वॉल्व कीजिए, फील कीजिए। निकुदी ने सही कहा, हर एक छोटी छोटी चीज को मतलब शुक्रिया अदा कीजिए, पेड़ पौधे, हवा, बारिश, सब कुछ। बड़ी चीजें, बड़ी खुशियाँ आपकी लाइफ से नेगेटिविटी नहीं हटाती है। जो यही दिनचर्या की छोटी मोटी चीजें होती है, छोटी मोटी खुशियाँ होती है, वही सब गैदर होके आपकी लाइफ को पॉजिटिव बनाती है, अच्छा करती है। गुरुदेव माता जी को हमेशा अपने हर स्टेप में रखें, हर काम में रखिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि वो काम कभी मत कीजिए जो आपको अपने साथ पसंद ना हो, वो व्यवहार दूसरों के साथ मत कीजिए जो आपको अपने साथ पसंद ना हो। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आप नहीं चाहेंगे कि आपका छोटा भाई करे, आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपका छोटा भाई करे, उसको अवॉइड कीजिए।
चीजों को अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा। अपने आप 50% काम तो सही होने लगते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। बस यही छोटा सा एक्सपीरियंस है दीदी। थैंक यू। बहुत सुंदर बहुत 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 धन्यवाद शानू, तुमने बहुत ही सुंदर और पते की बात की। कुछ बातें जो तुमने बोली और मुझे बहुत ही टच कर गई हैं, वो ये कि कोई भी बड़ी चीज, बड़ी खुशी को हम वेट करते रहते हैं, अवेटेड रहती है हमारे लिस्ट में, और ये सोचते हैं कि वो हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। रोजमर्रा के दिन में छोटे छोटे अच्छी हैबिट्स ही हमारे जीवन में नेगेटिविटी को दूर करती है। छोटी छोटी चीजें, थैंक्स करना, माफ कर देना, है ना, मतलब किसी भी चीज को, गलत चीज जो है उसको एक स्पेस देके इग्नोर करके आगे बढ़ जाना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा करके। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा पड़ता है लाइफ में। और जिस तरह से बताया तुमने कि ईश्वर का प्रेजेंस हमेशा बनाए रखेंगे तो प्रखर प्रज्ञा और कुछ नहीं है, यही है कि हम अपने आप को लेकर कितने अवेयर हैं, हम कितना इस चीज को मानते हैं कि हमारी गुरु शक्ति, हमारा ईश्वर हमको हर पल, हर एक क्षण सीसीटीवी कैमरा की तरह देख रहा है। हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है और किस तरह से मुझे उस लेवल पर सावधानी बरतनी है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ करते चले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद शानू। आगे अभी समय एक्स्ट्रा ले सकते हैं, सैटरडे का दिन है, कोई हड़बड़ी नहीं है। आगे मम्मी या विनीता दीदी, आप कुछ शेयर करना या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा डिस्कशन है श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के ऊपर। माँ, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, सबको प्रणाम, जय गुरुदेव। ये सारिका, इतना अच्छा ये बच्चों के एक्सपीरियंस ये सुन के ये मतलब ये पता लग रहा है कि इतने दिनों में जो गुरुदेव की बातों का और उनके विचारों का जो इतना फैलाव हुआ है सबके माध्यम से, तो ये आगे अपने बच्चों में जो दिखाई दे रहा है, तो ये माँ की परम साधना और माँ श्रद्धा रूपी माता जी के लिए परम श्रद्धा और गुरु जी विश्वास रूपिनो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे। तो हमारे गुरु जी माता जी श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। इनकी जिन्होंने इतनी साधना की और जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा अपने अंदर है, तो आगे चल के वो सारी चीजें, सबसे पहले शांति कुंज में जब हम इंटर करते हैं तो ये दो श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति सामने गुरुदेव ने खड़ी की है अपने ही स्वरूप को और माता जी के स्वरूप में। तो ये कहते हैं कि तुम यहाँ से लांग के जाओगे तो आगे जाने पर जितनी जो भी तुम्हारी क्रियाकलाप होंगे, जो भी तुम्हारे कर्म, वो श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ही विनिर्मित हो, तो ये सफलता है तुम्हारे शांति कुंज में इंटर करने की। तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि जो माएँ अपने बच्चों में ये चीज प्रतिरोपित करती हैं, तो उनकी श्रद्धा और उनके विश्वास में कितनी प्रगाढ़ता होती है। तो ये देख के अभी शानू का एक्सपीरियंस और बच्चों का एक्सपीरियंस, तो ये बहुत अच्छा लगता है। चुलबुल कितनी छोटी सी बच्ची जब गायत्री मंत्र बोलती थी 2-3 साल की, तो उसके म्यूजिकल गायत्री मंत्र निकलता था उसके गले से। क्या साधनात्मक उसका मतलब बेस है। तो पूर्व जन्म का ही है जिसको ये घर मिला, जहाँ ऐसी श्रद्धा और विश्वास से भरा वातावरण मिला और बच्चे वहाँ पर फलित हो रहे हैं, चाहे वो कोई भी संस्कार लेके आए हों। लेकिन माता जी और गुरु जी के संरक्षण में आके सबके संस्कार ऐसे बदल रहे हैं। तो ये सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का बहुत प्रबल प्रभाव चारों तरफ दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तो यही एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। बस इतना ही कहना है। बहुत आनंद आ गया। जय गुरु जी, जय माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी। एकदम सही कहा आपने कि बच्चों के ऊपर जो बच्चों में जो ये प्रभाव दिखाई दे रहा है, माँ बाप के घर में जो श्रद्धामय वातावरण है गुरु सत्ता के प्रति, उसी का ही ये रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल सही। आगे विनीता दीदी, आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ बोलना चाहेंगे तो? सारिका, मैं यही कहूंगी कि शांति कुंज बहुत ज्यादा नहीं जाना हो पाता, लेकिन जैसे मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शांति कुंज के गेट के पास आते ही, जैसे ही उसके अंदर एंटर करते हैं, हम शायद दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। जो हमें शांति कुंज के बाहर जो चिंताएं होती हैं या जो थॉट प्रोसेस होता है हमारा,
या हम परेशान होते हैं, बट मेरा अपना पर्सनल है कि उसके अंदर एंटर करते ही बस हम वहीं के हो जाते हैं। मतलब मुझे बहुत शांति और बहुत सुकून मिलता है। और इवन कई बार जैसे हम बैठे हैं तो थॉट में ही वही, जैसे कई बार आप लोग भी कहते हो कि दीदी शांति कुंज होकर आइए, बट मुझे ये लगता है कि मैं शांति कुंज मैं जब सोचती हूँ, मेरे थॉट में जब आता है तो वो सारा मेरे सामने एज इट इज आता है कि मैं एंटर कर रही हूँ समाधि स्थल और सामने हवन हो रहा है, फिर हम आगे बढ़े गायत्री माता का मंदिर, मतलब बैठे बैठे यहाँ बैठे बैठे भी मैं वहां के दर्शन एज इट इज कर सकती हूँ। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, सब बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, सबने बहुत, बट आरुषि का बहुत इंफॉर्मेटिव था और साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, तो मैं चाहूंगी कि सैटरडे को या जिस दिन भी वो फ्री हो थोड़ा सा 10-15 मिनट, जैसे उसने एक बताया कि आप हाथों की एक्सरसाइज कर लो, तो बेसिकली वो ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। बहुत छोटी सी चीज उसने बताई बट बहुत इंफॉर्मेटिव थी। तो आरुषि इसी तरह 5-7 मिनट अपना दे दिया करे तो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक हम जो आरुषि के बड़े लोग हैं उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। बस मैं यही बोलना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी। और बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि शांति कुंज का जो ध्यान मात्र ही ऐसा लगता है कि हम लोग वहीं पहुंच गए हैं, और कई लोगों को तो इस लेवल का एक्सपीरियंस होता है कि फिर इस ध्यान में वो यज्ञ कुंड से निकल रहे धूम्र को भी की खुशबू भी ले सकते हैं, फिर अखंड दीपक के सामने खड़े होने का एहसास भी बहुत क्लियरली होता है। वो दिव्य स्थली ऐसी है जिसके इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन से ही ऊर्जा मिलने लग जाती है। तो ये बिल्कुल सही आपने कहा। और दूसरा ये कि आरुषि एक ब्रेन के ऊपर सेशन जरूर रखे, किस तरह से हैबिट्स डेवलप होती है बायोलॉजिकली, हमारे ब्रेन में क्या होता है, पुराने हैबिट्स को कैसे कैंसिल किया जाता है, पुराने मेमोरीज जो हमें परेशान कर रहे होते हैं उसके लेवल पे कैसे काम किया जाता है ब्रेन के लेवल पे। तो वो सारी चीजें अगर हम लोगों को टेक्निकली आरुषि बताएगी कि साइकोलॉजिकली कैसे हमारे पर्सनालिटी में उसका इम्पैक्ट होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम सभी अपने क्वेश्चंस भी रेडी रखेंगे आरुषि के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव एक सेशन रहेगा। हाफ एन आवर आरुषि को ही असाइन करते हैं सैटरडे का, और चाहे आरुषि गुड़गांव में है या नोएडा में, वो कहीं भी रहकर सेशन ले सकती है। तो इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। आइए आगे के क्रम में हम लोग शांति पाठ और आहुति का क्रम करेंगे। मीकू से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मीकू आहुति का क्रम और शांति पाठ करें। मीकू मेरे ख्याल से बिजी है। नीरू प्लीज आप आहुति का क्रम और शांति पाठ कर लीजिए। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए, सभी के रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में नाद योग साधना में आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का इंतजार रहेगा। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। और आरुषि बोल रही है कि जिस भी दिन अवेलेबल होगी वो जरूर इससे रिलेटेड बात करेगी। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।